ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडलीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। क्या नहीं अबला जंस के, क्या नहीं सिंधु समाय, क्या नहीं पावक में जले, काल किने न खाए। काल केवल नाम को नहीं खाता है और हर वस्तु के लिए काल खा जाता है। शती न पीसे पीसना और संत न मांगे भीख, बाजू वो पीसे पीसना और भाड़ मांगते भीख। माला फेरत जुग गया और गया न मन का फेर, तन का मन का डाल दे और मन की माला फेर। माला मन से लड़ गई तू क्यों फेरत है मोय, मनुआ ये 14 फिरे तो सुमिरण ना होय। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़त कोट नयगी समान। अभिमान माया का त्याग करके साधु संतों के महापुरुषों के प्रति बढ़ा जाता है तो जो चाहो वही पालो। निश्चित ही जहाँ जिम्मेवारी नहीं निभाओगे और दिखावा करोगे वहाँ न कुछ मिला है न कभी कुछ मिलेगा। जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ में होगा। ये निश्चित है, ये विधि का विधान है और ये गुरुदेव का वाणी है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव एक सार है, भाव से भजता मुझे उसका भव से बेड़ा पार है। भाव बिन मुझको पुकारे और मैं कभी मिलता नहीं, भाव वाले भक्त का संपूर्ण मेरे पर भार है। भगवान विष्णु कहते हैं भाव और श्रद्धा और जिम्मेवारी के साथ जो व्यक्ति कार्य पूरा करता है उसका संपूर्ण सदा मेरे पर भार रहता है और मेरी सारी दृष्टि उन्हीं की रक्षा में लगी रहती है कि यहाँ भी और वहाँ भी आनंद मंगल कीजिए और सुख भोगते हुए और मेरे धाम सुधार जाइए। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गुरुदेव का ये कहना है। आ सकता है एक संत जी जा रहे हैं, एक नगर में प्रवेश किए और 10,000 साल की समाधि से जब वो जागे हैं तो उन्हें भूख की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा चलो नगर में जाकर के किसी परिवार से थोड़ी 2 रोटी की भिक्षा लेकर के और आत्मा तृप्त करके और फिर से समाधि में बैठूंगा। मुनि राज का ये निश्चय था और नगर में प्रवेश कर जाते हैं और देखते हैं तो बाहर ही एक घर बना हुआ है, उस पर एक माता बड़े अनमनी धनमनी बैठी है, आंखों में आंसू के सागर भरे हुए हैं। और मुनिराज ने जाकर के उनकी तरफ तो नहीं देखा और अपना सवाल कर दिया, मातान भिक्षाम देई। माता ने जब देखा मुनिराज हैं तो फटाफट आंसू पहुँचे, चुपके ही आंसू पहुँच करके क्यों मुनिराज को जानकारी न हो और कहने लगी, मुनिराज बताइए क्या कह रहे हैं। कहने लगे, माता कुछ भी भूख लग रही है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। माता ने कोई सब्जी नहीं बनाई और 4 रोटी ला करके थोड़ी शक्कर रख के और मुनिराज को दे दिया, लीजिए आप खा लीजिए और हम जब भूख लगेगी तो फिर बना लेंगे। क्या बात है।
जो दूसरे के दर्द को समझ लेता है और दूसरे के दर्द में अपना दर्द भूल जाता है, उसके दर्द को भगवान विष्णु और गुरुदेव उसको सफाया कर, जैसे वो 4 रोटी लेकर के और प्रसन्न होते हैं, तैसे कहने लगे, माता तुम्हारे ललाट पर बड़ी चिंता जनित शोक दिखाई दे रहा है, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम किसी कष्ट में डूबे। मुनिराज को उन्होंने अपनी बात को नहीं बताया। मुनिराज ने बात को परख लिया, कहा माता तुम्हें संतान की इच्छा और संतान का कष्ट तुम्हें सता रहा है। एकदम माता के आंखों में आंसू भराते हैं। संत जी ने कहा, माता आपने मुझे 4 रोटी दी हैं, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ, वरदान देता हूँ, माता तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। मोर बचन पर सकता फीका, भक्त बचन पत्थर की लिखा, अपना मान टले तो टल जाए, भक्तों का मान न टलते देखा। ऐसे हैं मेरे भगवान विष्णु। मुनिराज ने 4 पुत्रों का वरदान दे दिया और उन माता के 7 जन्म तक संतान वेद में है ही नहीं, उनके भाग्य में नहीं है। 7 जन्म तक संतान ऋषि ने बता दिया है कि 7 जन्म तक संतान तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। उधर मुनिराज ने 4 रोटी पा करके और 4 पुत्रों का वरदान दे दिए हैं। माता बड़े चिंता जनित शोक में डूब जाती है। एक तरफ भाग्य कह रहा है, वेद में कह रहा है, वेद बोल रहा है कि तुम्हारे 7 जन्म संतान नहीं है, और उधर 4 रोटी पा करके मुनिराज ने 4 पुत्रों का मुझे वरदान दे दिया है। चलो देखते हैं किसकी बात सत्य होगी और किसकी बात में लहर आएगी और किसके बात से मेरा भाग्य जगेगा। मुनिराज की बात लेकर के विश्वास के साथ माता आगे बढ़ जाती है, अपना कामकाज करने लगती है। और माता ने उन्हीं मुनिराज की बातें ध्यान में रखते हुए और भगवान विष्णु का चिंतन करने लगी। उधर थोड़ी देर में यमराज आ जाते हैं। उसी समय वरदान दिए और यमराज आ गए। मुनिराज के सामने माता को कोई जानकारी नहीं हो रही है और मुनिराज से उत्तर मांगा यमराज ने कि इनके 7 जन्म संतान नहीं है और आपने इन्हें 4 पुत्रों का वरदान क्यों दे दिए? कहां से दोगे आप नियम तोड़ते रहते हो। मुनिराज ने कहा, यमराज आप अपनी मर्यादा का संतुलन तोड़ रहे हैं। ये मेरा क्षेत्र है, मैंने कहां से वरदान दिए हैं और कहां से पूर्ति करूंगा, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरे पर छोड़ दीजिए, इसकी तुम टेंशन मत कीजिए। कहने लगे, मुनिराज मेरा नियम टूटेगा। 7 जन्म संतान नहीं है और आप अपनी भक्ति से 7 जन्म से पहले संतान इनको प्राप्त कराएंगे तो फिर मेरा नियम टूटेगा, मेरा सिस्टम गड़बड़ाएगा। मुनिराज ने कहा, यमराज जी तुम्हारे सिस्टम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जो प्रसन्न हुआ और तपोबल के माध्यम से मैंने माता को 4 पुत्रों का वरदान दिया है और मैं 4 पुत्र दूंगा। कहां से दूं? ये मेरा क्षेत्र है। आप यमराज अपना संतुलन मत बिगाड़िए, आप अपना संभालिए, आगे बढ़ जाइए। वरना मुनिराज को जब देखा उन्होंने यमराज ने, तो यमराज सोचने लगे कि मुनिराज का संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए यमराज वहां से प्रणाम करके मुनिराज को चले गए। मुनिराज ने अपनी शक्ति के माध्यम से, अपनी तपोबल के माध्यम से एक बारी बारी से एक पुत्र के माध्यम से 4 पुत्र माता के लिए दाखिल कर दिए। 4 पुत्र माता को जब मिल जाते हैं तो माता की खुशी की कोई शुमार नहीं है, क्योंकि वेद में नहीं थे। व्यक्ति कर्म से और गुरु की आज्ञा पाकर के और नियम के माध्यम से क्या नहीं कर सकता है। असंभव को भी संभव कर सकता है, जो नहीं है किस्मत में वो भी ले सकता है। ये कथा से सीख लीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको भाव में, श्रद्धा में और अपने कंठ में उतारिए कि मानव सब कुछ कर सकता है, असंभव भी संभव करके और भगवान विष्णु को प्राप्त करके और अपना आनंद मंगल कर सकता है।
जब चारों पुत्र माता के स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, उधर जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे 7 जन्म संतान नहीं है, और वो रास्ते में पड़ जाते हैं, और माता ने देखा 4 पुत्र मेरे बड़े सुंदर सुंदर और चारों पढ़ने जा रहे हैं, और वो सामने पड़ जाते हैं। माता बात रोक नहीं पाई, क्योंकि गम तो एक बार कोई रोक लेता है, लेकिन खुशी का जो सैलाब है इसको कोई नहीं रोक पाता। माता ने रोक नहीं पाया, कहने लगी मुनिराज आप भी बताओ, वेदों के सहारा लेकर के झूठ बोल देते हैं। आपने कहा 7 जन्म संतान नहीं है, और देखो 4 पुत्र मेरे हैं। एक मुनिराज ने अपने तपोबल से दिए हैं। उनको बड़ा बुरा लगा, और बुरा लग कर के उन्होंने कहा, उसी समय वेद के व्रत देखा और अपने तपोबल से वो भी भगवान विष्णु के समक्ष पहुंच गए, और तपोबल से भगवान विष्णु को उन्होंने प्रकट किए, और उन्होंने कहा हे नाथ, ये क्या परंपरा है, ये क्या नीति है, आपने वेद को झूठा कर दिया और आपने मुझे भी झूठा कर दिया। हे नाथ, ऐसा मेरा क्या अपराध है। भगवान विष्णु मुस्कराए और कहने लगे, हे महापुरुष, महापुरुष की विदगतियां, महापुरुष के क्षेत्र, महापुरुष की नीति और महापुरुष का आचरण और तपोबल अलग अलग होते हैं। तुमने जो कहा था वेद लेकर के बिल्कुल सत्य कहा था। आज भी वेद में देखें तो 7 जन्म तक संतान इस देवी को नहीं है। कहने लगे भगवान विष्णु, आपके अलावा और कोई देने वाला नहीं है, फिर ये 4 पुत्र कहां से आए। तो उन्होंने कहा कि 4 पुत्रों का उत्तर मैं आपको जब दूंगा, पहले थोड़ा सा नियम का पालन कर लीजिए। आप मेरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं उसका पालन कीजिए। एक कटोरी और एक चाकू लेके आइए। भगवान विष्णु ने भक्त के लिए उस अथाह सागर में गिरा दिया, क्योंकि जब लीला उसकी शुरू होती है, माया का जब पिटारा खुलता है, तो बड़े बड़े अच्छे धुरंधर उसकी माया के सागर में डूब जाते हैं। ये क्या करूं, क्या न करूं, क्या सोचूं, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये सोच नहीं सकते, क्योंकि वो मायापति है। जब उनके सामने संत जी ऊंची आवाज में बात करने लगे, तो उन्होंने एक कटोरी और चाकू लेकर के कहा, जाओ किसी पुरुष का मांस लेकर के आओ, एक कटोरी। और अथाह सागर में माया के में वो गिरा देते हैं और वो घूमने चल देते हैं। एक के पास जाते हैं, वो कहता है तुम्हारा शरीर है, तुम निकाल लो। कोई कहता है मैं कह दे दूं, मेरा क्या मतलब। 10 गांव में घूमे, घर घर में गए, लेकिन किसी ने एक कत्तर भी मांस की नहीं दी, एक बूंदा खून का नहीं दिया। और जब नहीं मिला, लौट करके बेबस हो करके और वो आ रहे हैं, मैं भगवान विष्णु को क्या उत्तर दूंगा कि मैं अभी एक अपने मन में मैं संत रूप में अहंकार बनाए घूमता हूं, और आज तक किसी ने मुझे एक ईश्वर की प्रतिमा पूरी करने के लिए एक कत्तर मांस की नहीं दी, न एक बूंदा खून का दिया। अब मैं ईश्वर के सामने क्या कहूंगा। लौट करके वापस जा रहे हैं कटोरी और चाकू लेकर के। कोई सिस्टम पूरा नहीं हुआ। उधर भगवान विष्णु क्षीण सागर से दृष्टि बनाए हुए हैं कि कोई भी इनकी बात पूरी नहीं कर रहा है, लेकिन ये दूसरे को सताना चाहते हैं और अपने को बचाना चाहते हैं। यही तो संत में और भक्त में, तपस्या में और स्वार्थ में, यही तो बदलाव है। जाकर के लौट करके पहुंचे तो वही संत जी और तप रहे हैं जंगल में। कहने लगे चलो इनके पास पहुंचे चले। जब उन संत जी के पास पहुंचे जिन्होंने 4 पुत्रों का वरदान दे दिए, और पहुंचे, हे मुनिराज, भगवान विष्णु ने एक कटोरी मांस मंगाया है पुरुष का, क्या आप दे सकते हैं। कहने लगे क्यों नहीं, उनका ही तो सब कुछ है, उनका ही सर्वस्व उन्हीं का है, और मैं उनको क्यों नहीं दे सकता हूं। दूंगा।
आज जो बताइए कौन सी अंग का मांस मंगाया है? कहने लगे ये तो बताया नहीं उन्होंने। बोले पूछा, बोले नहीं। भगवान विष्णु नाराज हो रहे हैं, बहुत समय हो गया है तुम्हें निकले और तुम उनका दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पा रहे हो। संत का मतलब यही है कि तत्काल भक्त का मतलब यही है, सेवादार का मतलब यही है कि गुरु का और माता का और भगवान का दिया हुआ वचन तत्काल पूरा करके और उन्हें प्रसन्न चित्त करें। तब भगवान और गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, तब मनोवांछित फल मिल जाते हैं और तब भक्त की श्रेणी भर करके, भक्त की श्रेणी में जा करके और उसका वैकुंठ का दरवाजा खुल जाता है मन इच्छा पूर्ति करके, और गुरुदेव भगवान विष्णु उसका कल्याण कर देते हैं। काम करेंगे नहीं, जिम्मेवारी निभाएंगे नहीं, मनमानी सब अपनी करेंगे और फिर चमत्कार मांगेंगे, गुरुदेव के करीब जाना चाहेंगे, सुख और इच्छा उनकी पूर्ति हो, कानून उनका चले, कोई नियम का पालन करेंगे नहीं, कोई कार्य टाइम से पूरा करके देंगे नहीं, है ना। इसीलिए हर व्यक्ति, हर प्राणी नाना प्रकार से संकट को प्राप्त हो जाता है, कर्तव्य पूरा नहीं करता और अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है, अपना मनोबल बढ़ाना चाहता है, हर जगह अपना यश पूरा करना चाहता है कि जो कुछ भी हूँ वो मैं हूँ। यही तो अहंकार है। यही अहंकार हर तरफ से पतन करके और दुनिया से मैट देता है। और मुनि राज ने कहा कि तुम बहुत समय से आए हो, भगवान विष्णु चिंतित हैं। और उसी समय उन्होंने कहा लाइए, और ऐसा कोई अंग नहीं छोड़ा जहाँ से मांस नहीं निकाला, और निकाल के कटोरी भर देते हैं। और भर करके उन्होंने उन्हें जैसे ही दिया, भगवान विष्णु की भक्त पर दृष्टि पड़ी, शरीर ज्यों के त्यों हो गया। कि जिस पर भगवान विष्णु का अधिकार है और जो भगवान विष्णु को जिन्होंने समर्पित कर दिया है, एक एक पल भगवान विष्णु की और गुरुदेव की दृष्टि रहती है। अरे पगले, वहाँ तो किसी की नज़र उठाने की हिम्मत नहीं है, किसी प्रकार को दृष्टि डालने की साहस नहीं है। और वो भक्त तो एक एक पल गुरुदेव की और भगवान विष्णु की दृष्टि में है, वहाँ बीमारी छू नहीं सकती, कोई किसी प्रकार का शस्त्र हाथ नहीं डाल सकता और किसी प्रकार का कोई संकट दरवाजा खोल नहीं सकता। ये गुरुदेव का और भगवान विष्णु का चैलेंज है। जब तुम ही नियम पर अपनी जगह पर स्थित नहीं, तुम ही अपनी मनमानी कर रहे हो, और जब तुम ही गुरु के आदेश का और भगवान के आदेश का पालन नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम अपनी जगह पर नहीं हो। फिर आप चमत्कार कहाँ से पाना चाहते हो? आपकी मनमानी कैसे पूरी हो जाएगी? आपकी इच्छा कैसे पूर्ति हो जाएगी? आपके रोग और कष्ट, बीमारियां कैसे हट जाएंगी? क्योंकि आपने ही अपनी चिंतन और आपका निर्णय उचित नहीं है। आप अपनी मनमानी कर रहे हैं और अनदेखी करके गुरुदेव की और भगवान विष्णु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए हर कामकाज पीछे जा रहा है और गुरुदेव देख रहे हैं कि हर जगह कोई जिम्मेवारी नहीं है। जब गुरुदेव और भगवान विष्णु की प्रक्रिया ये निश्चित हो जाती है कि कोई किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं निभाता, बस हो गया का। गुरुदेव और भगवान विष्णु विचार करने से पहले देख लो, न यहाँ के रहे और न वहाँ के रहे, क्योंकि ये तीनों लोक 14 भवनों के स्वामी हैं। गुरुदेव जो कहते हैं वही होता है। भगवान विष्णु इनके हैं और जी उनके हैं। और एक कटोरी मांस उन्होंने दे दिया और जैसे पेट घुमाया तैसे ही संत का शरीर ज्यों के त्यों हो जाता है। भगवान विष्णु ने तत्काल उनका शरीर हरा भरा कर दिया और वो लेकर के पहुंचते हैं। कहने लगे नाथ ले आए, लीजिए। कहने लगे बहुत समय लगा दिया तुमने। कहने लगे नाथ तुमने बड़ी अजब दुनिया बनाई है, कोई तुम्हें एक कटोरी मांस देने को तैयार नहीं है, दूसरे की तरफ देख रहा है। और वचन तो तुम्हें दिया था ना उन्होंने, महान तो तुम बनने जा रहे हो, माल तुम मार रहे हो, हाँ? उसका फायदा तुम उठा रहे हो और मांस दूसरे के शरीर से लेना चाहते हो। भगवान विष्णु के लाडले तुम बनना चाहते हो, हाँ? अपना यश पूरा करना चाहते हो, अपना सबसे आगे बढ़ना चाहते हो, हाँ? अपना बड़प्पन दिखाना चाहते हो और कष्ट दूसरे को देना चाहते हो, धन दूसरे का हड़पना चाहते हो और अपना पेट भर करके अपनी वर्चस्व बढ़ाना चाहते हो। ईश्वर के जहाँ, गुरुदेव के यहाँ ये नहीं चलता है। ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है। ये तुम्हें ही किसी दिन ये पनपने नहीं देगा, ये विष है।
और विष जिस जड़ पे पहुंच जाता है वह पौधा को हिलगा हिलगा कर सूखा सूखा करके खत्म कर देता है। आप किसी और की नहीं लापरवाही, सब तुम्हें ही खोखला कर रही है। आपकी जिम्मेवारी ये ना निभा रहे हो, ये तुम्हें ही परेशान कर रही है। इसका ये विष है, इसका खात्मा, इसका जिम्मेवारी और इसका प्रभाव तुम पर ही पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव और भगवान विष्णु बार बार कहते हैं कि समर जाओ, अपने को संभाल लो। और मुनिराज के समक्ष जब जाकर पहुंचे और मुनिराज ने जब कहा तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम ये कहां से लाए? किसी ने नहीं दिया, जगह जगह घूम रहे हो, मैं क्यों दे दूं? तुम अपने से निकाल लो। तो मैंने परीक्षा तुम्हारी ली या फिर तुमने मेरे भक्त को सता दिया? मेरा भक्त है वो जिसने सर्वस्व मेरे को अर्पण कर दिया है और तुमने उस मेरे भक्त को जाकर सता दिया। उस भक्त तो मेरे को सर्वस्व दे देता है और तुम्हारी बात सुनते ही, मेरा नाम लेते ही उसने ऐसा कोई अंग नहीं छोड़ा जहां से निकाल करके मुझे मांस नहीं दे दिया। वो मेरे नाम पर कुर्बान है। ऐसे भक्त का कष्ट मैं कैसे बढ़ने दूंगा? जाकर देख के आओ। तुम जैसे ही घूमे हो तैसे ही उसका शरीर ज्यों के त्यों हो गया। जहाँ मेरी कृपा है, जहाँ मेरी दृष्टि है, जहाँ सर्वस्व मेरी इच्छा की पूर्ति होती है और मेरी आज्ञा के अनुसार काम संपन्न होते हैं, वो घर और परिवार, शिष्य और सेवादार भरे पूरे रहते हैं। उनकी मनोकामना सदा पूरी होती है और होगी। जो दिखावा करते हैं, फर्ज नहीं निभाते, कामकाज समय से पूरा नहीं करते, हर काम को लगा देते हैं हो जाएगा, हर काम दिखावा से करते हैं, वो उनके अंदर दिखावा उनके लिए अंदर खोखला बना रहा है। ये विष है। गुरु की आज्ञा, भगवान विष्णु के आदेश को जहां उल्लंघन किया जाता है, जहां अनदेखा किया जाता है, समय से कामकाज पूरा नहीं किया जाता, ये विष है। ये विष तुम्हें पनपने नहीं देगा। और भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और कहने लगे, तुमने जाकर के मेरे भक्त को सता दिया, जिसने सर्वस्व अर्पण किया है, न अन्न खाता है न पीता है पानी, और 24 साल तक तपस्या समाधि में रहता है। और जैसे तैसे उसकी आंख खुली और इच्छा हुई, वो देवी के पास पहुंच गया और देवी के संतान नहीं थी। 4 रोटियां उसने दे करके देवी ने और संत को प्रसन्न चित्त कर दिया और संत ने प्रसन्न होकर के उस माता को 4 पुत्रों का वरदान दे दिया। तो हे मुनिराज, आज भी वेद कहता है कि इनके 7 जन्म संतान नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय भक्त ने अपने मुखारविंद से कह दिया कि 4 पुत्र होंगे। 4 रोटी मिल जाने के बाद वो प्रसन्न चित्त हो गया। तो फिर मैंने वेद से ऊपर भक्त की वाणी पूरी करने के लिए, जो मिनट से पहले मेरी इच्छा पूर्ति कर देता है, मिनट से पहले मेरे आदेश का पालन करके कार्य पूरा करता है, उसके लिए सर्वस्व देकर के भी मैं उसकी इच्छा तृप्त करने के लिए तैयार रहता हूं। आज भी देख लो, 7 जन्म तक संतान वेद में नहीं है, फिर भी मेरे महापुरुष ने 4 पुत्रों का वरदान दे दिया। तो मैंने वेदों से ऊपर उसे 4 पुत्र देकर के अपने भक्त की इच्छा पूर्ति की है। ऐसे भक्त के लिए तो उसने फिर भी कुछ नहीं दिया, उसने फिर भी कुछ नहीं दिया। मैं उस भक्त से इतना प्रभावित हूं कि वो अगर ये कह देता कि भगवान विष्णु तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेंगे, तो मैं ये भी पूरा करने के लिए तैयार रहता। कि ऐसे भक्त को जो सर्वस्व मेरे को अर्पण कर देता है, हर जगह मेरे को देखता है, मैं उसे सर्वस्व दे करके और मैं उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध रहता हूं। कि मैंने तुम्हारी इच्छा आज्ञा तुम्हें दी, लेकिन तुमने दुनिया को क्यों सताया? मांस कटोरी लेने के लिए अपने शरीर से निकाल देते। जो अपने शरीर को शरीर देखता है, अपने काम को काम देखता है, हमेशा अपने स्वार्थ जैसी भावना रखता है, वो न भक्त है, न सेवादार है और न कभी सेवक बन सकता है। वो केवल स्वार्थी है, वो केवल अपने जीवन में विष घोर रहा है।
इसलिए ऐसे भक्त न कभी कामयाबी पाए हैं और न कभी पाएंगे। ऐसे संत जो हैं मेरी कामयाबी के लिए हर समय मैं उनकी सेवा करने के लिए तत्पर तैयार रहता हूं। इसलिए उसने से ऊपर और 4 पुत्रों का वरदान दे दिया। उस देवी को मैंने वेद से ऊपर 4 पुत्र मैं अपने भक्त की आवाज और भक्त की आशीर्वाद, भक्त की आज्ञा पूरी करने के लिए मैं तत्पर तैयार रहा हूं और हमेशा रहूंगा। जो भक्त मेरे लिए समर्पित है मैं उसके लिए समर्पित रहूंगा। ये 4 पुत्र मैंने वेद से ऊपर दिए हैं। इसलिए कहते हैं कि भक्त अगर बन जाओ, भक्त गुरुदेव और भगवान विष्णु के समर्पित भाव से आज्ञा अनुसार काम करो और उन्हें प्रसन्न चित्त करने का कामकाज करो और उनकी आदेश से पहले आदेश होते ही उनका कामकाज पूरा कर दो। भगवान विष्णु गुरुदेव कहते हैं कि जो ऊपर मैंने 4 पुत्रों का वरदान दे करके और संत की वाणी की मैंने पूर्ति की है, उनकी आज्ञा आदेश का पालन किया है, ऐसा ही मैं भक्तों का और साधु संत और संतों की आज्ञा का पालन करूंगा। हे मुनिराज, तुमने अपनी व्यवस्था सही नहीं जुटा पाई, क्योंकि तुम अपने शरीर को देखते हो, सोचते कुछ हो और हमेशा अपने स्वार्थवश काम करते हो। इसीलिए तुम कोई भक्त नहीं हो न साधु हो। इसी प्रकार तुम्हारी आज्ञा विफल होती है और तुम्हारी व्यवस्था निष्फल हो गई है। इसलिए और उन भक्त ने, साधु ने जो 4 पुत्रों का वरदान दिए वो वेदों से ऊपर दिए और वो कह देते कि भगवान विष्णु तुम्हारे जहाँ पुत्र रूप में अवतार लेंगे, ये भी मैं इच्छा पूर्ति करने के लिए हर समय तैयार था। तो भक्त ने कुछ भी नहीं दिया। कहते हैं मोर वचन पर सकता फीका, भक्त वचन पत्थर की लिखा, अपना मान टले तो टल जाए, भक्तों का मान न टलते दिखा। इतिहास उठाइए, भक्त बनो। भक्त का मान कभी नहीं टलने देता है। भगवान विष्णु और गुरुदेव कहते हैं मैं तो भक्त के बस में हूं और भक्त का दासों का दास बन करके और उनकी हर इच्छा पूर्ति करके वो जहां नचाते हैं वहां नाचता हूं, जो बनाते हैं वो बन जाता हूं, जो मांगते हैं वो दे देता हूं और जहां पर मुझे बुलाते हैं वहीं पर पहुंच जाता हूं। फिर दुनिया कहती है कि भगवान मिलता नहीं है, भगवान है नहीं, स्वयं अपने को बदल नहीं पाते। अच्छी जगह मिल जाती हैं सेवा करने के लिए, लेकिन अच्छी जगह मिलते ही तुम अपने स्वार्थ बस बदल जाते हो। सोने में, खाने में, यश जुटाने में, फोन में, इनमें आकर के कीमती समय और कीमती विश्वास के लिए बर्बाद कर देते हो। दोष किन पर लगाते हो? भगवान पर। दोष किन पर लगाते हो? गुरु पर। हमें कोई चमत्कार नहीं दिया, हमारा कोई काम काज नहीं किया है ना। भक्त आप नहीं बन पाए। आपने, गुरुदेव ने आदेश दिए 5 बार 6 बार, आपने कभी समय से काम नहीं किया। हर काम अपनी इच्छा से किया। जब तुम सिस्टम को अपने हिसाब से चला रहे हो, अपनी व्यवस्था से चला रहे हो, तो फिर तुम्हें गुरुदेव प्रसन्न नहीं होंगे काम काज देख करके और सब देख करके। फिर तुम सेवक काय के बने रहे हो? काय के सेवक हो? सब अपने मन से काम कर रहे हो, अपनी इच्छा से काम कर रहे हो, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। फिर ये आपके व्रत में, आपकी सेवा में, आपके इस नियम में कोई फल मिल सकता है? पौधा आवे, पानी चाहिए और पौधा पानी लगाओ कल तो पौधा सूख जाएगा ना। तो भक्ति का पौधा आप पनपने कहाँ दे रहे हैं? आप हर काम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। फिर गुरुदेव की और भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन कहाँ कर रहे हैं आप? भगवान और गुरुदेव प्रसन्न नहीं तो समझ लीजिए आप सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये मनमानी जो है विष है, ये तुम्हें ही बार बार बजाय विकास के और नीचों को खींच रहा है। ये सब तुम्हारे कर्म का फल है।
गुरुदेव सदा अपने भक्त के लिए, भगवान विष्णु सदा अपने भक्त के लिए हमेशा संपन्न देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, उसके पर अपनी कृपा पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन कृपा कहाँ से पहुंचेगी? उसके पास स्वार्थ के दरवाजे खुले हुए हैं। सामने कुछ कहता है और पीछे कुछ कहता है। गुरुदेव के और भगवान के प्रति उसके नाना प्रकार की दूषित भावनाएं हैं। उनके आदेश और आज्ञा के अनुसार कामकाज नहीं करते, सब अपने हिसाब से काम करते हैं। फिर आप गुरुदेव के और भगवान विष्णु के माध्यम में रह रहे हैं, उनके पास रह रहे हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं, उनसे सब कुछ लेना चाहते हैं, फिर अपनी मनमानी कर रहे हैं। आदेश का जो पालन कर नहीं रहे। आदेश दिया आज का काम करने का और 4 दिन बाद काम कर रहे हैं, कभी किया कभी नहीं किया। फिर आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये तो विषय और विष जीवन में हर काम काज के लिए रोक देता है। जो कुछ भी नहीं पा रहे हैं, जो नहीं मिल रहा है, और आप अपनी मंजिल तय नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी कामयाबी नहीं पा रहे हैं, ये सब गुरुदेव की और भगवान विष्णु की कोई ढील नहीं है। ये सब तुम्हारी है कि कुछ तुमने स्वार्थवश, अहंकारवश, खानपानवश, फोनवश गुरुदेव की आज्ञा का सही उचित नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। सब अपने हिसाब से कामकाज करते हैं। इसलिए ये परेशानियों का दरवाजा खुल रहा है और आप दोष लगाते हैं भगवान पर। भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? भगवान का कोई इसमें दोष नहीं है। भगवान तो अपने भक्त की सदा रक्षा करता है। इस वीडियो से, इस कथा से सीख लीजिए और आप अपने जीवन में हो सके तो बदलाव करके और गुरुदेव की आज्ञा आदेश का तत्काल उनका कार्य पूरा कीजिए और भगवान और गुरुदेव को प्रसन्नचित्त कीजिए और फिर देखिए जीवन में कैसा आनंद मंगल होता है। भगवान विष्णु गुरुदेव जहाँ प्रसन्न हुए वहाँ तुम्हारा आनंद मंगल होगा, हर मनोकामना पूरी होगी और यहाँ भी सुखी और भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में भी आपका स्थान दाखिल हो जाएगा। ऐसे है मेरे भगवान।